और हमको पेंटिंग कैसे हेल्प करती है, बिकॉज जब मैं सेट डिज़ाइन करता हूँ प्ले का, या इलाजी सोचते हैं कुछ, तो हमको वो कलर्स, उन कलर्स का कॉम्बिनेशन, उसका जो हमने देखा है उसका एक्चुअल मीनिंग भले ही मुझे समझ ना आया उस वक्त, लेकिन वो मुझे हेल्प करता है। तो कहीं ना कहीं वो हम रिलेट कर सकते हैं। तो आम आदमी को मैं ये एक्सपेक्ट करूं कि वो मतलब हुसैन साहब की पेंटिंग जाके देखे और फिर उसको इलस्ट्रेट करे, बहुत मुश्किल काम है। तो हर एक चीज़ के लिए नहीं होता है। जैसे क्लासिकल म्यूज़िक है तो हर एक आदमी क्लासिकल म्यूज़िक सुनता नहीं है, लेकिन ऐसा मतलब नहीं है कि क्लासिकल की ऑडियंस नहीं, लोग आके बैठते हैं, देखते हैं, सुनते हैं। और इसके दूसरे शब्द में ये भी कहूँगी जो शायद आप कहना चाह रही थी कि यंगर लोग, आपको सबसे बड़ी पीड़ा ये है कि हमारे थिएटर को बहुत यंगर लोग ज्वाइन करना चाहते हैं, सबके थिएटर को। क्यों? कि वो इसको फिल्म तक पहुंचने की सीढ़ी मानते हैं। दूसरे का प्ले कभी नहीं देखते हैं, अपना जो प्ले उनको मौका मिला वो चाहते हैं कि हमारी पब्लिसिटी हो जाए। सो थिएटर के प्रति एक जो रुझान है वो यंगर जनरेशन का है ही नहीं। वो सिर्फ इसको एक सीढ़ी मान के आते हैं। मैं थिएटर जो कर रहे हैं उनकी बात कर रही हूँ। ये तब विकसित होगा जब वो दूसरे का भी नाटक देखें, किसी और का देखें, उसको समझें। हमारे ज़माने में हम सिर्फ थिएटर देखते थे, इतनी खिड़कियाँ नहीं थी एंटरटेनमेंट की। अब इतनी एंटरटेनमेंट की खिड़कियाँ हैं और सब स्टार बनना चाहते हैं। तो इस सिलसिले में मनोरंजन भी बहुत अच्छी तरह से परोसा जा रहा है, अच्छा, बढ़िया, गंदा, सब कुछ। इट्स जस्ट लाइक वो पैन एशिया फूड, कुछ भी खा लो, नूडल भी खा लो, दाल बाटी भी खा लो। बट थिएटर इज़ डेफिनेटली अ वेरी वेरी जस्ट लाइक गोल्फ। दुनिया क्रिकेट करती है ना, क्योंकि वो अब बहुत पॉपुलर हो चुका है। बॉलीवुड भी बहुत पॉपुलर। गोल्फ खेलने वाला एक सेक्शन होता है, चाहे वो कॉमेडी हो, चाहे वो ट्रेजेडी हो, पर थिएटर की समझ जिसको लग जाती है। मराठी थिएटर बहुत सशक्त है, गुजराती थिएटर, एक बार अगर लाइकिंग बन गई उनकी तो दुनिया का कोई आदमी उनको रोकेगा नहीं। साउथ में भी कल्चर है बहुत। इसका मैं एक और एग्जांपल दूंगा कि बिकॉज आप बॉम्बे में हैं, और बॉम्बे की कहानी मैं बताऊंगा आपको कि हम नॉर्मली नाटक करते हैं पृथ्वी थिएटर में, बिकॉज हिंदी की ऑडियंस पृथ्वी थिएटर में हम नाटक करते हैं। और वहाँ पे एक कैफ़े चल रहा है साथ में, आप सब गए होंगे पृथ्वी में, और वहाँ पे यंग जनरेशन के लोग बैठे होते हैं पृथ्वी कैफ़े में। मैंने कई बार उनसे कहा कि यार एक बार अंदर तो आओ, वो नहीं, दे आर नॉट इंटरेस्टेड, बिकॉज दे व्हाट इज हैपनिंग इनसाइड पृथ्वी थिएटर इज एलियन टू देम, एंड दे हैव नो कनेक्शन विद दैट, दे डोंट वांट टू कनेक्ट विद दैट। बिकॉज अब मेरा ये मतलब मैं यही कह सकता हूँ उनको, एक बार तो आ जाओ, एक बार आ जाओ और देख लो क्या होता है उसमें। लेकिन दे आर नॉट इंटरेस्टेड, दे आर इंटरेस्टेड इन बर्गर, वो जो वहाँ पे चल रहा है वो खा रहे हैं वो सब लोग। तो मुझे ये लग रहा है कि जब तक, देखिए ये जो है कि वी शुड नॉट बी डिसअपॉइंटेड विद, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि थिएटर की ऑडियंस बढ़ी है, थिएटर में लोग आने लगे हैं। थिएटर के टिकट जो 10 रुपये कोई नहीं लेता था, आज 500 रुपये की टिकट लेते हैं। थिएटर इज इन प्रोग्रेशन, बट इट इज़ चैलेंजिंग, डेफिनेटली चैलेंजिंग। कमिंग टू OTT एंड कमिंग टू दिस dish Airtel and Dish and Tata Play is a further one more step कि जहाँ थिएटर जा रहा है। और मुझे लगता है कि इनका जो ये प्रयास है इससे थिएटर और पॉपुलर होगा। नई चीज़ों को एक बार शुरुआत करनी पड़ती है, फिर लोगों को चस्का लग जाता है। तो मैं तो यही कहूँगी आपके माध्यम से कि लोगों को आना चाहिए, और जी थिएटर का जो प्रयास है नाटकों को एक नया रंगमंच छोटे पर्दे पे देने का, उसको सफल बनाने के लिए दे मस्ट वॉच हमारा पीछा करती परछाई। एनीथिंग एल्स? पूछना चाहेंगे आप दोनों कई वहाँ से वाइंड अप हो रहा, सॉरी बोलिए। इनको देखते नहीं, सॉरी। अच्छा है ना, नहीं मत बोलिए। आप दोनों कई साल से काम कर रहे हो, आप कई मतलब एक साथ भी प्रोजेक्ट कर चुके हो, तो कुछ मेमोरीज आप शेयर करना चाहेंगे पहले प्रीवियसली वर्क को लेकर, या फिर एक दूसरे की परछाइयाँ? हम एक दूसरे की परछाई नहीं, हम इतना साथ चलते हैं, हम सात्विक रूप है, एक दूसरे के साथ चलते हैं। परछाई नहीं होती तो फिर पकड़ नहीं पाते एक दूसरे को, तो परछाई तो कभी पकड़ किसी के शैडो में पल नहीं रहे। हमारा अपना एक व्यक्तित्व है, हम साथ चल रहे हैं, और अगर वो ज्ञान का जो सूरज है उससे अगर कोई शैडो है तो वो उस शैडो पे आने वाली यंगर जनरेशन चले। और जहाँ तक है कि टचवुड इसके बाद जाके के जी को एक मिर्ची पहनाऊँगी, खुद एक नींबू पूरा पी जाऊंगी कि लोग ये कह रहे हैं कि 40 साल से दोस्ती कैसे टिकी हुई है, क्रिएटिव दोस्ती। तो उसके लिए क्या है कि ये तो आपका सवाल बिल्कुल जायज़ है, क्योंकि बहुत ग्रुप
बहुत जल्दी बनते हैं और बहुत जल्दी टूटते हैं। और अभी तक ईश्वर का ये रहा कि हमारा फोकस जो है ना वो है रंगमंच, क्रिएशन। तो हम उससे अलग हटके अपने बारे में सोच ही नहीं रहे हैं, तो क्लैश नहीं। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन जो है वो हमारा वैचारिक क्रिएटिव डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है, वी कीप ऑन फाइटिंग विद ईच अदर ऑन दैट, बट द फैक्ट इज देखिए वर्ल्ड में देयर आर सम स्पेशल पीपल ऑल्सो and we are the I'm one two of them. special people in the world who are working together for 40 years. It has been a great journey, great experience, and what we are happy today is that we have done what we wanted to do. हमने कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया इस बारे में। जो नाटक हमको पसंद है, जिस तरह का नाटक हम करना चाहते हैं, उसमें हमने ये कभी नहीं सोचा कि इसमें कॉमेडी डालो, वो डालो, ये डालो, यार मतलब फुहड़ किस्म के जोक डाल दो कि ताकि ऑडियंस आए। ऐसा हमने कभी किया नहीं और हम उम्मीद है जल्दबाजी में भी नहीं, आगे भी नहीं करेंगे, इत्मीनान से। आगे भी ऐसा नहीं करेंगे। और मतलब जाने से पहले मैं वंस अगेन मैं जी थिएटर को और इन सबको थैंक्स कहना चाहता हूँ कि ये वो लोग बहुत अच्छी कोशिश कर रहे हैं कि थिएटर को वो और भी लोगों के सामने पहुँचाए। और मुझे पूरा यकीन है और मैं रिक्वेस्ट करता हूँ ऑडियंस को जो हमको सुन रहे हैं कि आप ये नाटक देख लीजिए और हमारे साथ साथ जी थिएटर को भी एनकरेज कीजिए, क्योंकि वो जब आप उनको एनकरेज करेंगे, जब आप उनके प्लेस देखेंगे, तभी वो हमें एनकरेज करेंगे। इसलिए ये मतलब एक चेन बना हुआ है, इस चेन को बनाए रखिए। एंड लेट्स होप फॉर द बेस्ट एंड आई होप यू लाइक आवर प्ले and we will come again and we will do some more plays with Z Theatre and 3 cheers for Henry Gibson and 3 cheers for Ibsen and 3 cheers for Ilaji and पीछा करती परछाइयाँ। थैंक यू, थैंक्स। Thank you. ऑफ द रिकॉर्ड कैमरा जा चुका है ना।